संवर का जो प्रमुख कारण है वो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान से संवर होता है। आत्मा और आत्मा के भिन्न भावों का भेद जान लेने पर आत्मा का दर्शन यानी चारित्र आत्मा की ओर मुड़ता है और इससे जो दर्शन ज्ञान चारित्र भेद विज्ञान के अभाव में प्रभाव की ओर मुड़ता है, प्रभाव की ओर जाता है बार बार, फिर आगत मोह का जन्म होता है और उससे आश्रय होता है। प्रथम तो रागत मोह यही आश्रय है और फिर उनसे कर्मों का आश्रय होता है। वेद विज्ञान की सामर्थ्य से जब आत्मा का चित्त ज्ञान आत्मा के प्रति एकाग्र होता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म होता है। इससे रागत मोह की वृत्ति रुकती है, उसका अभाव होता है और शुद्धात्मा के आनंद की अनुभूति होती है। इसको संवर कहते हैं। संवर का जो प्रथम कारण है भेद विज्ञान हुआ। भेद विज्ञान की भावना जीव को जीवन में प्रतिक्षण करना चाहिए। भावना करना चाहिए नहीं, चित्त ज्ञान को भेद विज्ञान भी परिणमित करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। चित्त ज्ञान भेद विज्ञान बनकर आत्मा का अनुभव करे, यही प्रयत्न जीवन में प्रतिक्षण करना चाहिए। इसकी प्रेरणा का काव्य कैसे 129 में संपद्यते संवरेषु साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वस्य लोकलम्बा भेद विज्ञान एव तस्मात् तद्भेद विज्ञानमतीव। यह साक्षात संवर वास्तव में शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है और वह शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि भेद विज्ञान से ही होती है। इसलिए वह भेद विज्ञान अत्यंत ध्यान योग्य है। साक्षात संवर है, साक्षात रागत मोह का रुकना और रागत मोह के अभाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होना, यह साक्षात संवर। इसके अतिरिक्त जो व्रत समिति गुप्ती आदि कहे जाते हैं संवर के कारण, व्यवहार संवर है, शुभ रागात्मक है वो, और यह वीतराग भाव है। ये संवर साक्षात आनंद का जनक है, आनंदमय है। संवर की पर्याय अतीन्द्रिय आनंद में होती है, चैतन्य के आनंद में होती है। संवर की पर्याय में चैतन्य का रसास्वादन होता है। चैतन्य में रस कैसा है इसका पता संवर की पर्याय का जन्म होने पर लगता है। इससे वो संवर शुद्धात्मा की उपलब्धि से होता है और वह शुद्धात्मा की उपलब्धि भेद विज्ञान से ही होती है। भेद विज्ञान से ही होती है। इसलिए उपाय को सुनिश्चित कर दिया, भेद विज्ञान से ही होती है। शुद्धात्मा की उपलब्धि भेद विज्ञान से ही होती है। साथ यह हुआ कि और कोई उपाय नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम अपने चित्त ज्ञान को भेद विज्ञान रूप बनाना चाहिए। जो चित्त ज्ञान अनादि से ही
अज्ञान के कारण अभेद ज्ञान था। अभेद ज्ञान में आत्मा और पर के एकत्व रूप था। आत्मा और पर के एकत्व रूप होकर रागद्वेष मोह को जन्म देता था। केवल रागद्वेष मोह की ही उत्पत्ति होती थी, केवल रागद्वेष मोह की ही अनुभूति होती थी। एकांत आकुलता का ही संवेदन होता था। इस दशा का अंत होकर भेद विज्ञान ने शुद्धात्मा की उपलब्धि में संवर को जन्म दिया। संवर को जन्म दिया मन जीवन के प्रथम क्षण में आत्मा के भीतर जो आनंद है, जो सुख है, जो शांति है, उसका संवेदन हुआ। तब यह ऐसा पदार्थ कब जाना, ऐसा स्वादन नहीं जाना जाता है। पदार्थ, जगत के पदार्थ भी केवल बाहर से शकल देखने मात्र से नहीं जान लिए जाते, वैसा स्वादन से पांच इंद्रियों के विषय उन विषयों का इंद्रियों से भोग हो तब जाने जाते हैं। ये विषय ऐसा है। इस तरह आत्मा चित्तज्ञान की पर्याय में उतर आता है। चित्तज्ञान की पर्याय में आत्मा का स्वरूप पहले जो निश्चय किया गया वेद विज्ञान के द्वारा, आत्मा क्या है, कितना है और कैसा है, ये निश्चय किया न, और वो आत्मा इस शरीर के भीतर रहता है। शरीर के भीतर एक चैतन्य तत्व की सत्ता है, वह मैं हूँ, वह मेरी सत्ता है और वह सत्ता रागद्वेष मोह से रहित परम आनंद स्वरूप है। ऐसा निश्चय किया तो चित्तज्ञान में उसका महत्व आया। तो चित्तज्ञान उसी की ओर लग गया, उसी के चिंतन में और उसी के महत्व में लग गया। तब एक क्षण ऐसा आया कि चिंतन के विकल्प समाप्त होकर वो सारा का सारा आत्मा चित्तज्ञान में उतर गया, उतर आया। उसकी अनुभूति हुई। तो इसकी अनुभूति में पता चला कि आत्मा इस तरह का होता है। इस आत्मा की अनुभूति में अनंत ज्ञानियों की अनुभूति, अनंत ज्ञानियों के आनंद का पता चला। आत्मा की उस एक समय की अनुभूति में अनंत अनंतों और अनंत सिद्धों के आनंद का पता चला। और तभी सिद्ध दशा की सच्ची अभिलाषा हुई। ये एक क्षण का आनंद ऐसा हो सकता है तो पूर्णानंद कैसा होगा, और वह पूर्णानंद जो अनंत काल तक रहेगा वो कैसा होगा, ये पता किसने चला। एक क्षण की अनुभूति में अनंत सिद्धों के स्वरूप का, अनंत अनंतों के स्वरूप का, उनके आनंद का पता तब चला। गरीब लोग जैसे बार त्योहार कोई पकवान बनाते हैं, बार त्योहार बनाते हैं, कोई अच्छा पकवान किसी त्योहार को बनाने और जब उसको खाते हैं तो उस रसास्वादन में ये पता चलता है कि दुनिया के जो अमीर लोग हैं उनका आनंद कैसा होगा, तो जो रोज ही खाते हैं। मुझे तो बार त्योहार साल में 2-4 बार ये मिलता है, लेकिन जो रोज और पूर्ण बार त्योहार भी अपनी स्थिति के अनुसार लागे, पूरा घी नहीं हो, पूरी शक्कर नहीं हो, पूरा मेवा नहीं हो, जितनी अपनी शक्ति हो उतना लागे, थोड़ा बनावे और घर में बांट कर खा ले। पर उसे पता तो चल गया कि अमीरों का आनंद, क्योंकि अमीर तो रोजाना पेट भर के खाते हैं और रोज खाते हैं, और मैं तो इतने समय में एक बार मिलता है तो भी तृप्त हो जाता हूँ। तो उसको जगत के सारे अमीरों के आनंद का पता चल गया केवल एक ग्रास में। इसी तरह ज्ञानी को संभर की पर्याय में अनंत ज्ञानियों के आनंद का, अनंत ज्ञानियों के हृदय का अत्यंत भाने योग्य। कितना
अत्यंत भाने योग्य, अत्यंत भाने योग्य, अत्यंत भाने योग्य है। मैंने जीवन का एक क्षण भी उससे विरह न पावे, ऐसा भाने योग्य, अत्यंत स्वादिष्ट चीज अत्यंत खाने योग्य है। इस तरह वेद विज्ञान अत्यंत भाने योग्य है। एक क्षण भी उससे मेरा विरह हो, यह बात ज्ञान के सन्मुख, अनुभूति के सन्मुख जीव को और जिसे अनुभूति हो चुकी है उसको बर्दाश्त नहीं होती। अनुभूति के बाद सारा का सारा ज्ञान वेद विज्ञान ही बन जाता है। वो तो भेद विज्ञान बन ही गया। 12वें गुण स्थान तक वो भेद विज्ञान है और इसके बाद भेद विज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान में परिणत हो जाती है। तब भेद विज्ञान की जरूरत नहीं रहती। अब भावार्थ है, जब जीव को भेद विज्ञान होता है, अर्थात जब जीव आत्मा और कर्म को यथार्थतया भिन्न जानता है, तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। तो क्रम देखने लायक है। वेद विज्ञान केवल विकल्पात्मक चीज नहीं है, केवल रागात्मक चीज तो वो है ही नहीं, लेकिन ज्ञान के विकल्प रूप भी वह केवल नहीं है। अनुभव के पहले जब निर्णय के लिए भेद विज्ञान शुरू होता है तब भी वो व्यवहार भेद विज्ञान, लेकिन निर्णय के लिए जब वो शुरू होता है तब वो दो पक्षों का आलिंगन करता है, दो पक्षों का स्पर्श करता है। एक आत्मा का निर्विकारी पक्ष और एक आत्मा का विकारी पक्ष और जगत, इनको जानता है। इनको जानने का फल यह होता है कि तब वह शुद्धात्मा का अनुभव करता है। ये फल कैसे हुआ? एक बार एक ओर तो शुद्धात्मा को जाना और दूसरी ओर आत्मा का जो दूसरा पहलू है विकार का और क्षणभंगुर, इसको जाना और उसके साथ में जगत के जो अन्य अन्य 9 कर्म हैं, निमित्त निमित्तिक भाव वाले 8 कर्म हैं, उनको जाना। तो उनको जानने पर उसका फल ये हुआ कि आत्मा का अनुभव करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आत्मा का जो विकारी और क्षणभंगुर पहलू है वह तो आत्मा मानने लायक है ही नहीं, ये इसने जाना। और आत्मा से भिन्न जो तत्व हैं वे आत्मा को उपलब्ध होते ही नहीं हैं, भिन्न पदार्थ। इसलिए उन सबको छोड़कर शुद्ध ज्ञान शुद्धात्मा पर लगकर यही मैं हूँ, यही मैं उसकी ध्रुवता जानी, उसकी नित्यता जानी, उसकी पूर्णता जानी, उसकी पूर्ण आनंदमयता जानी, ये सब जाना। और जितने तत्व थे उनमें इनमें से एक भी बात नहीं थी। पर्याय के विकार में, पर्याय की क्षणभंगुरता में शुद्ध आत्मा के विशेषण थे, वो थे ही नहीं, उसमें नहीं थी वे बातें। और आत्मा से भिन्न पदार्थों में तो वे भले ही हों लेकिन फिर भी वे अपनी तो नहीं है। जैसे आत्म द्रव्य है, जैसे अपना है, वैसे दूसरे का भी है, लेकिन उसमें अपना क्या है? भगवान सिद्ध हैं, उनके पास आनंद भी बहुत है, लेकिन उसमें अपना क्या है? इसलिए उनसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ से तो भेद विज्ञान करने वाला जीव सिमट ही जाता है अन्य पदार्थों से। तो उसके सामने अगर रहता है तो केवल अपना आत्मा प्रमाण का विषय रहता है। इस प्रमाण के विषय में 2 बात, एक द्रव्य और एक पर्याय। अब द्रव्य और पर्याय पर विचार करता हुआ ये जानता है कि ये पर्याय तो मेरे ममत्व करने लायक नहीं है, क्योंकि यह मेरे ममत्व को नहीं झेल सकेगी, निभा नहीं सकेगी, ये कमजोर पड़ती है ममत्व को झेलने में। इसलिए वह उसके साथ ममत्व तोड़कर द्रव्य जो भारी है, वजनी है, घन है, फौलादी है, उस पर अपना वजन देता है और वो झेल लेता है इसके वजन। जो झेले उस पर टिके ना, या जिसका चूरा हो जाए या आप ही डूब जाए। एक तो कागज की नाव में बैठे, वो भी जा रहे और ये भी
जावे तो जो पर्याय है वो तो कागज की नाव है, वो आत्मा की ममत्व को झेल सकने लायक नहीं, इसलिए वहां से अपना ममत्व उठा लेता है और शुद्ध ध्रुवता पर अपना ममत्व स्थापित करता है। यह भेद विज्ञान का फल होता है। जब आत्मा और कर्म को न्यारा न्यारा जाना जाता है, तब आत्मा का मोड़, आत्मा की दिशा, शुद्ध ज्ञान की दिशा स्वाभाविक ही शुद्धात्मा की ओर हो जाती है। इस निर्णय से होती है कि अन्य कोई भी जगत में ममत्व करने लायक नहीं है। केवल एक यह सत्ता है कि जो ममत्व करने लायक है, मेरे ममत्व को झेल सकती है। केवल ये एक सत्ता है, ऐसा जानता है। इतना सरल है ना, बात इतनी सरल है। बहुत मिले हुए पदार्थ हों, बहुत मिले हुए, और उनमें एक अपनी चीज है, तब जाना कि ये मेरी है और ये 99 वस्तुएं दूसरे की हैं। तब फिर क्या करते हैं? क्या इतना ही करते हैं ये मेरी और ये पराई, या इसके बाद भी कुछ होता है? बस इसके बाद जो होता है वही सब कुछ है। और वो ये है कि हम 99 को नहीं हटाते, एक को उठा लेते हैं, या 99 को हटाते हैं, एक को उठा लेते। देखो कितना परिश्रम कम हुआ। अब इसके विपरीत अज्ञानी का परिश्रम, वो 99 को हटाता है, फिर भी उसको एक नहीं मिलता। उसका धंधा केवल ग्रहण और त्याग का है, अज्ञानी का। और यहाँ ज्ञानी का व्यवसाय केवल एक शुद्धात्मा की अनुभूति का है, और कोई उसे कुछ करना ही नहीं है ना। उसे हटाने वटाने का धंधा नहीं, उसे राग तक को तो हटाना नहीं, उसे तो राग के बीच पड़े हुए उस चैतन्य चिंतामणि का अनुभव करना है। और वो अनुभव हो जाता है तो कहते हैं मैं इतना परिश्रम भी क्यों करूँ, इस राग को हटाऊं, इतना धंधा क्यों करूँ, कर्मों को हटाऊं, राग को हटाऊं। इसकी अपेक्षा ये राग के बीच में जो ये पड़ा है ना, कीचड़ को हटा दे, हीरा उठा दे कीचड़ में से, क्या करे? और ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। और कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा पूरा का पूरा कीमती है, ऊपर लग गया होगा तो लग गया होगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। इससे राग के कीच में पड़ा चैतन्य चिंतामणि परम शुद्ध है। तो ज्ञानी तो चुपचाप करते हैं जैसे कोई काम, चुपचाप शुद्ध ज्ञान को वहां से दूसरी तरफ से लाया और उस चैतन्य चिंतामणि पर टिका दिया। वो राग वाग आस पास रहे, उस पर टिका दिया। उस पर टिकाते ही वो शुद्ध ज्ञान में तैर गया वो आत्मा। जैसे जगत के पदार्थ आते हैं कि नहीं, ज्ञान में जैसे जगत के पदार्थ जाने जाते हैं, ठीक इसी तरह जिसने आत्मा का स्वरूप बिल्कुल सही निर्णय कर लिया है, आत्मा में एक भी मिलावट नहीं रखी है, थोड़ी भी। एक बात तो ये, दूसरा ये कि आत्मा में से कुछ निकालने लायक भी नहीं रखा है। तो वो चीज पूरी हो गई कि नहीं? जिसमें कुछ मिलाना नहीं, अथवा पहले कुछ मिला हुआ अनुभव होता था तो उसको भी बाद कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, अलग कर दिया। और आत्मा में से कुछ निकालना है, ये गुंजाइश जिसने नहीं रखी। अब तो आत्मा बन गया, वैसा का वैसा ज्ञान में आ जाता है, उसके वो ज्ञान में दिखाई देता है, उस ज्ञान में जाना जाता है। उसका फल क्या होता है कि आनंद का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो चीज अपनी है, इसलिए आनंद का अनुभव। पराई चीज भी जानी जाती है ज्ञान में, ठीक इसी तरह कि जैसे आत्मा जाना जाता है, जानने में फर्क नहीं पड़ता। वो पर के रूप में जाना जाता है तो आनंद नहीं होता, उस समय भी आनंद रहता है, लेकिन वो अपने को जानने का आनंद रहता है, उस समय भी रहता है आनंद। पर को जानते समय भी ज्ञानी को आनंद रहता है, अज्ञानी को तो आनंद है ही नहीं, वो तो भिखारी है ना, इसलिए उसको तो है ही नहीं। तो ज्ञानी को पर को जानते समय भी आनंद है। वो आनंद किस बात का है कि वह अपनी उपलब्धि का आनंद है, पर का नहीं है। इसलिए अपनी वस्तु है, संपूर्ण है, भरचक है। वो ज्ञान में आते ही एकदम आनंद का फव्वारा, भीतर भीतर आनंद भरा है ना। फव्वारे में से तो खाली उसके मुंह में से भीतर पानी भरा हुआ था, भीतर पानी नहीं होती, फव्वारे में क्या छूटे? इसे भीतर दह रहता है। और जहाँ पहले बंद किया गया हो ना फव्वारा, फिर उसको खोल दिया जाए तो खोलने से क्या हुआ कि फव्वारे का जो स्रोत है वो उस दह से जुड़ गया,
तो तुरंत उसमें से और सारा का सारा तो नहीं निकल जाता। कैसे निकलता है कि जितना उसमें से निकलना चाहिए प्रति क्षण, जितना स्वाभाविक उतना निकलता है, और वो दया पूरा रहता है, उसमें आता रहता है निरंतर। ना वो तो ध्रुव है ही सही, और उसमें से जितना निकलना चाहिए उतना प्रति क्षण निकलता रहता है। इस तरह आनंद का दय था, और ये शुतक ज्ञान का स्रोत जब आनंद के दय से जुड़ा तो शुतक ज्ञान के माध्यम से, शुतक ज्ञान के उस स्रोत से वो आनंद की धारा आने लगी। कब आने लगी कि जब शुतक ज्ञान ने उस शुद्धात्मा को स्व जाना, ध्रुव जाना, नित्य जाना, संपूर्ण जाना, अनंत शक्ति पुंज जाना, तब आने लगी। खाली ऊपर विचारों में बातें किया करता तो काम नहीं चलता, बातों से नहीं होता काम। जब जीव को वेद विज्ञान होता है, अर्थात जब जीव आत्मा और कर्म को यथार्थतया भिन्न जानता है, तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। ये फल बताया, फल वेद विज्ञान का फल विकल्पों को जन्म देना नहीं, तो भेद विज्ञान का फल विकल्पों को मिटाकर निर्विकल्प होना होता है। शुद्धात्मा के अनुभव से आश्रव भाव रुकता है। जब अपनी सत्ता को स्व जानकर उसके साथ लीनता हुई तो आश्रव का अपराधी भाव समाप्त हुआ। अपराध यही था कि स्व सत्ता को सूख कर अन्य सत्ताओं में ममत्व किया करता था। ये अपराध था, इसी को आश्रव भाव कहते थे। अब क्या हुआ? अपराध को तिलांजलि देकर अपनी सत्ता के साथ जब एकत्र किया तो आश्रव का अपराधी भाव समाप्त हुआ और अनुक्रम से सर्व प्रकार से संवर होता है। तो क्या होता है? एक बार संवर का प्रारंभ हुआ, मिथ्या दर्शन मिटा और मिथ्या दर्शन के साथ के राग द्वेष मिटे। इनके मिट जाने पर फिर संवर का क्रम शुरू हुआ और ये क्रम मुक्ति तक चलेगा। बीच में बंद हो जाएगा? नहीं होगा। बीच में बंद हो जाए तो, बीच में बंद हो जाए तो क्या होगा? हाँ, बस वही हो गया। वापिस पहला दिन हो जाएगा। बीच में संध्या अगर बंद हो जाए, पहला दिन नहीं हो जाएगा। बहुत समय तक औषधि ले और एक दिन खा ले, फिर तो क्या होगा? पहला दिन नहीं हो गया। और यहाँ क्या हुआ? एक बार जैसे रोग का निदान हुआ, परहेज बराबर साधने लगा और औषधि की पहली खुराक ली तो रोग का संवर हुआ कि नहीं? संवर भी हुआ, निर्जरा भी हुई नहीं? निर्जरा नहीं हो तो थोड़ी शांति आ गई। यानी वो रुक तो गया लेकिन उसमें से कुछ अंश नहीं समाप्त हुए तो शांति लगेगी? नहीं लगेगी ना। ये संवर और निर्जरा दोनों एक साथ हुए। अच्छा, अब क्या हुआ? इसके बाद ये कौन कौन से समय पर होगा ये बीमारी का क्षरण? ये शुरू हुआ ना, ये औषधि बराबर लेगा, इसका टाइम कौन सा रहेगा मिटने का? कोई समय तो नहीं रहेगा। वो दिन में मिटे, रात में मिटे, 12 बजे 6 बजे, ऐसा तो नहीं होगा। प्रतिक्षण ही, और सोते समय बंद हो जाए वो भी नहीं होगा। उस समय भी आराम चालू रहेगा। ये संवर में ना आराम, एक बार की अनुभूति के बाद ये जो आराम का प्रारंभ हुआ, यह आराम जब तक पूर्ण आराम नहीं होता मुक्त दशा तक, तब तक चालू रहता है। ऐसा है। 14वें गुणस्थान तक फिर सिद्ध हो जाता है तो काम पूरा हो जाता है।